सभ्य से मंग पुब्बाण मेघम देशो आयर्य परंपरा आगक्षमाणो दर्शन आर्य संपत्तो हो। इस प्रकार से क्रम से कम होगा होकर पुब्बाणम एक देश आयर्यम, पूर्वों का मात एक देश का क्रम से आते हुए धर्षण आचार्य हुए। अब यहाँ तो पूर्व पीठिका थी, अब यहाँ से कथा शुरू होती है। यानी धर्षण आचार्य महाराज तक ज्ञान अब बहुत छोटा बचा है। ये ज्ञान ऐसा कम होता गया कि एक ने एक को दिया, दूसरे को दिया। जैसे एक बर्फ का 1 किलो का गोला एक व्यक्ति के हाथ में दिया जाए और पूरी सभा में कहा जाए कि सबके हाथ में से महाराज के पास भेजो, तो बर्फ का गोला जब तो महाराज के पास पहुंचेगा तब तक कितना बचेगा? पहली बात तो बचना ही मुश्किल है, बचेगा तो थोड़ा सा बचेगा। ऐसे ये ज्ञान भगवान महावीर स्वामी ने दिया था। धीरे धीरे आचार्य कुछ वो भूले, कुछ वो भूले, भूलते 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 अंत में, क्योंकि सब ज्ञान मौखिक था। दुनिया में कभी भी इस समय 2000 ईसा पूर्व के पहले कोई भी लिखा पढ़ी किसी के पास नहीं थी, अन्य दर्शनकारों के पास भी नहीं थी। लोग कहते हैं कि वो लोग 5000 वर्ष पहले लिखे गए, लेकिन कोई सम्मत नहीं, कुछ नहीं लिखे गए। 2-2.5 हजार वर्ष पहले कहीं दुनिया में कोई लिपिबद्ध चीज नहीं थी, किसी धर्म का कोई ग्रंथ नहीं था, सब मौखिक चलते थे। अब देखो धर्षण स्वामी की कथा जो है, जिसको अपन आज बैठे हैं, उसकी कितनी बढ़िया रोचक कथा है। तैण भी सोरठ विषय गिरिनयन पट्टन चंद गुहाठियण अष्टंग महानमित पारयण गंत बोच्छेदो हो दीति जाद भयण पवन बक्षण दक्षिण वायरियमाणम महिमाए मेलियाणम लेहो पेश दो। सौराष्ट्र यानी सौराष्ट्र नगर के यहाँ गिरनार पर्वत है, जो अपने गिरनारी है ना, वहाँ सौराष्ट्र के पास, वहाँ पर गिरिनयर पट्टन, गिरिनयर ने गिरनार, गिरिनयन का अर्थ क्या लेना? गिरनार। वहाँ पर चंद गुहा, जूनागढ़ है, जूनागढ़ के अब गिरनार की पहली टोंक के पीछे बहुत नीचे उतर के जाओ तो एक गुफा मिलती है। वो गुफा धर्षण स्वामी की गुफा मानी जाती है। पहली टोंक के बहुत नीचे में गया था, उतरते जाओ बहुत नीचे जाना पड़ता है। तो वहाँ जाकर के, वहाँ पर एक गुफा है धर्षण स्वामी की, वहाँ पर महाराज बैठे हुए थे। पट्टन चंद गुहा ठीण, चंद गुहा में स्थित थे। कैसे थे वे आचार्य? अष्टंग महानिमित्त पारायण ग्रंथ बोच्छेदो हो दीति जाद भयण। उनको एक दिन अष्टांग महानिमित्त के ज्ञानी थे और उनको निमित्त ज्ञान से पता चला कि मेरे मरने के बाद यह ज्ञान किसी के पास नहीं रहेगा। क्या ज्ञान हो गया? अभी तक तो एक दूसरे को ज्ञान दे रहे थे, अब मैं किसी को ज्ञान दे भी दूंगा तो वो ज्ञान याद रखने वाला नहीं है। लोगों का आने वाले हमारे बाद किसी भी साधु मुनिराज में इतना क्षयोपशम नहीं होगा कि हमारा दिया हुआ ज्ञान वो पूरा याद रख लें या उनको क्षयोपशम हो जाए। अपने आप क्षयोपशम होने वाला नहीं। इस प्रकार उन्होंने जाना कि मेरी आयु तो थोड़ी रह गई, मेरे मरने के बाद तो ये जन्मानी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से वह भय को प्राप्त हो गए। गिरनार पर्वत की गुफा में बैठे बैठे एक दिन उनको भय उत्पन्न हुआ। प्रवण बच्छन पवयण बच्छलेण जिनवाणी सुध की जिसकी अनुराग था, तो उनसे मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई शिष्य नहीं है। धर्षण स्वामी महाराज के पास कोई शिष्य नहीं थे और होंगे भी तो योग्य नहीं थे। मतलब सभी का शिष्य होना अलग चीज है और ज्ञान होना ज्ञान तो हो, शिष्य तो हो सकता है। नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं जानता, दुष्मास घोषण तो कुछ भी अर्थ नहीं आता, तो भी शिष्य तो हो सकता है। लेकिन शिष्य सभी ज्ञानी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। सबका क्षयोपशम एक सा हो ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तो या तो धर्षण स्वामी के पास कोई थे नहीं, थे तो वो योग्य नहीं थे। दक्षिण वाही आय्याणम महिमाए महिलाएं लेहो पेदो। दक्षिण भारत में वहां पर एक मुनियों का सम्मेलन हुआ था। यानी 2000 साल पहले मुनि महाराज जंगलों में रहते थे,
लेकिन कभी कभी जब नगरों में सम्मेलन होते थे, पंचकल्याणक हैं या सारे मुनि इकट्ठे होते हैं, तो दक्षिण में महिमा नगरी में सारे मुनियों के इकट्ठे होने का समाचार इनको मिला कि वहाँ बहुत सारे मुनि महाराज आ रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मेलियाणम यानी सब बहुत सारे महिमा नगरी में बहुत सारे साधु मिलने वाले हैं, लेहो पेश दो। वहाँ उन्होंने एक लेख पेशा, लेख भेजा ने पत्र भेजा, लेहठिए धर से नवयणम अवधार्य ते ही भी आयरियम वे साहो। वहाँ जैसे ही लेख पहुँचा तो सभी मुनियों के सामने वो पत्र वाँचा गया कि सौराष्ट्र से धरसेन स्वामी महाराज का पत्र आया है और उन्होंने इस प्रकार की चिंता व्यक्त की है कि मेरा ज्ञान मेरे मरने के बाद खत्म हो जाएगा। यदि आपके संग में कोई ज्ञानी मुनि महाराज हों जो हमारे ज्ञान को धारण कर लें, तो 2 मुनिराज या जो भी मुनिराज चाहें आप मेरे पास भेजें, जिससे मैं अपना ज्ञान उनको दे सकें। लेहठिए धर से नवयणम अवधार्य ते ही आयरियम वे साहू। वहाँ के सारे साधुओं ने, आचार्यों ने मीटिंग की और 2 साधु चयन किए। सैकड़ों साधु थे, उनमें 2 साधु चयन किए। कैसे थे वो? गहन धारण समत्तः, ग्रहण करने में, धारण करने में समर्थ थे। धवल थे, धवल यानी अच्छी बुद्धि वाले थे। अमल थे, राग द्वेष मल से रहते। बहुवे विनय विभूषिंगः। देखो सबसे बड़ी विशेषता है गुरु से ज्ञान करने वाले को बहुत प्रकार की विनय से, एक प्रकार की विनय नहीं कि गुरु आ गए तो खड़े हो गए, गुरु आ गए तो नमोस्तु कर लिया, नहीं, सभी प्रकार की विनय, बहुत प्रकार की विनय। विनय यानी बोलते समय भी विनय है, प्रश्न करते समय विनय है, भक्ति के समय अलग विनय है, आहार के समय अलग विनय है, शयन के समय अलग विनय है, विहार करते समय अलग विनय है। बहुविह विनय। कितनी अच्छी बात की। एक प्रकार की हम महाराज की पूजा करते तो हैं, नमोस्तु तो कर लिया और क्या करें हमने उसको जय जिनेन तो कर लिया और क्या करें, पाँव पड़ेगा। ऐसे आप लोग बोलते नहीं, विनय बहुत प्रकार की विनय। विहार कर रहे हैं उस समय विनय अलग है, उस समय का पता होना चाहिए गुरु के साथ विनय करते समय कैसे करना। बैठते समय विनय अलग है, शयन करते समय विनय अलग है, पढ़ते समय की विनय अलग है, आहार चर्या की विनय अलग है, उपकरण लेते समय की विनय अलग है, ज्ञान लेते समय की विनय अलग है। विषय कमंडल है, उस समय उपकरण लेना है, देना है, तो विनय एक प्रकार की नहीं है, समस्त प्रकार की विनयों का ज्ञाता होना चाहिए। बहुत अच्छा समझ दिया। बहुवे विनय विभूषंगः। बहुत प्रकार की विनय से जिनका जीवन श्रृंगारित था, यानी उनकी सुंदरता क्या थी कि वे बहुत प्रकार की विनय में कुशल थे। शीलमाला हरः। शीलमाला को धारण करने वाले थे, यानी पंच इंद्रियों को जिन्होंने अच्छी तरह से जीत लिया था। गुरु पेषण तित्तः। गुरु के द्वारा जितना परोसा गया उसमें तृप्त हैं। हाँ, गुरु के पास तो कोई ज्ञान तो है ही नहीं, हमें जितना चाहिए उतना तो मिलता ही नहीं हमें यहाँ वहाँ से फिर ज्ञान लेने के लिए। अच्छा बेटा वो कहलाता है पिता के द्वारा जितना दिया जाए वही वसीयत उसके लिए जन्नत होती है, चाहे भली वो 1 रुपया क्यों ना दिया जाए। और आजकल के छोकरे क्या करते, बाप ने दिया ही क्या है, 1 ठोल मकान दे दिया, 1 ठोल ये दे दिया। नहीं, गुरु ने क्या दिया है, 1 अक्षर का भी गुरु ने ज्ञान दिया है, उसमें जो संतुष्ट हो जाता है वो गुरु के ज्ञान का अधिकारी होता है। गुरु पूरा ज्ञान नहीं देते, थोड़ा सा ज्ञान देते ही बीज के रूप में, और बाद में जाकर के वो फसल बन जाता है। किनको गुरु के ज्ञान की सिद्धि होती है, कितनी बड़ी बात कही कि गुरु के ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी। गुरु पेशन अशन तित्तः। गुरु महाराज ने जितना ज्ञान रूपी भोजन परोसा है उतने में ही तृप्त हैं। यहाँ वहाँ की और किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ वहाँ से ज्ञान लेने की प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये आ गया तो कुछ ज्ञान इससे मिल जाए, कुछ ज्ञान इससे मिल जाए, कुछ ज्ञान इससे मिल जाए, तो वो फिर ज्ञान कहीं का प्राप्त नहीं होता।
हमारे आचार्य महाराज भी शुरू शुरू में हम लोगों को कहीं से भी ज्ञान प्राप्त नहीं करने देते। कोई पंडित आ जाए कोई चर्चा नहीं करना। जो ग्रंथ आचार्य श्री पढ़ाते थे उसके अलावा हम लोग दूसरा ग्रंथ पढ़ने की तो बात छोड़ो, देख भी नहीं सकते थे। देखने की बात तो छोड़ो, चौके पे भी नहीं रख सकते थे। हम लोगों की चौकी पर वही ग्रंथ मिलेगा जो आचार्य श्री, यदि तुमने आके भेंट किया और यदि वो रखा रहा, आचार्य श्री ने देख लिया, तो आचार्य श्री ने कहा वो ग्रंथ कहाँ से आया? तो हमने कहा वो महाराजपुर वाले आए तो उन्होंने भेंट कर दिया, उन्होंने रख दिया, मैं क्या करूं? तो आचार्य श्री कहते हैं उन्होंने भेंट कर दिया था, तुम लोग उठा के मंदिर जी में रख देते। यानी वो कितना बड़ी चीज आज समझ में आती है कि वही ज्ञान देखो, गुरु महाराज को ये थोड़ी है ये ज्यादा ज्ञानी नहीं हो जाए, ऐसा भाव नहीं आता। उनको ज्ञान की सिद्धि कराना है। पहले अपन को लगता है यहां वहां की बातें क्यों नहीं पढ़ने दे रहे, ज्ञान ही तो पढ़ रहे, कोई अज्ञान थोड़ी पढ़ रहे। हमसे विद्वानों से चर्चा क्यों नहीं करने दे रहे? विद्वानों से चर्चा करने में नुकसान क्या है? धर्म की बातें तो पढ़ रहे नहीं, ज्ञान तो कर लोगे लेकिन ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। और ज्ञान की सिद्धि का अर्थ है तो वो गुरु कहते हैं कि जो गुरु दे रहे हैं उसी में जो तृप्त हैं। कितनी अच्छी बात कही।